नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना अभिषेक सरोहा आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे अन अकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जीएस टर्मिनल पर। मैं आपका अपना अभिषेक सरोहा। जल्दी से आप लोग मेरे साथ जुड़ेंगे और सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां देता हूं दीपावली के शुभ अवसर पर। आपको और आपके पेरेंट्स को मेरी तरफ से विश यू अ हैप्पी दिवाली गाइस। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं दंगल बैच के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर। तो आप लोग जल्दी से जुड़ेंगे। इससे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं कि मैं आप लोगों के साथ कंप्लीट डील करने वाला हूं जनरल साइंस में, जिसमें आपको कंप्लीट बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री मिलेगी। और ये सारे कोर्सेज मेरे प्लस पर आ रहे हैं गाइस। इनके लिए आपको सब्सक्रिप्शन करना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन की बात बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमारे अन अकेडमी प्लस के फीचर्स क्या क्या है। हमारे जो अन अकेडमी प्लस के फीचर्स हैं गाइस, वो सबसे अलग है, सबसे यूनिक है, जहां आपको आज तक ऐसे फीचर्स कभी नहीं मिले होंगे। वो कैसे हैं सबसे यूनिक? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमारे अन अकेडमी प्लस पर लाइव क्लासेस होती हैं। हर एग्जाम के लिए लाइव क्रैश कोर्स अवेलेबल होता है आपके लिए। वीकली टेस्ट लाइव मोड में होते हैं, साथ के साथ डाउट सॉल्विंग सेशन भी लाइव होते हैं। और हिंदी इंग्लिश ड्यूल मीडियम होता है। हिंदी इंग्लिश आप लोगों का कैसा रहता है? बिल्कुल ड्यूल मीडियम रहता है गाइस, टीचिंग का। ठीक है, नोट्स आपको जो मिलते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम्स के अंदर मिलते हैं। हमारे प्लस के फीचर्स हैं। प्लस को डाउनलोड कैसे किया जाए, सब्सक्रिप्शन हम लोग कैसे ले सकते हैं, तो आप लोग याद रखेंगे प्लस को डाउनलोड करने के लिए गूगल प्ले स्टोर पर विजिट करनी होगी। वहां पर अन अकेडमी प्लस लिखने के बाद आपको क्या आएगा, ऐप आएगी, उसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड होने के बाद उसको ओपन करेंगे और आप अपना एग्जाम सिलेक्ट करेंगे। आपका एग्जाम होगा एसएससी एग्जाम। जैसे ही एसएससी एग्जाम को आप सिलेक्ट करेंगे, आपको क्या करना पड़ेगा साहब, आपको सब्सक्रिप्शन गेट सब्सक्रिप्शन पर जाना है। जैसे ही आप लोग गेट सब्सक्रिप्शन पर जाएंगे, वहां पर आप लोगों को क्या मिलेगा, आपकी सब्सक्रिप्शन फी मिलेगी। और मैं आप लोगों से कहूंगा जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो कम से कम 1 ईयर या फिर 2 ईयर का प्लान लेंगे। 1 ईयर या 2 ईयर का प्लान लेते वक्त आप लोगों को मेरा कोड यूज करना पड़ेगा। मेरा कोड क्या है? स्रोहा 10। गाइस ध्यान रखेंगे, मेरा कोड क्या है? स्रोहा 10। मैं ऊपर भी लिख रहा हूँ, स्पेलिंग का आप लोग ध्यान रखेंगे। क्या है? स्रोहा 10। जैसे ही आप लोग ये कोड डालेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है गाइस? यहाँ पर बहुत डिस्काउंट मिलने वाला है। और आफ्टर डिस्काउंट आपकी फी बहुत कम हो जाएगी। तो गाइस सेम एज इट इज याद रखना, यदि आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपकी जो फी होगी वो ओनली एंड ओनली 5400 रुपीज। इस कोड के साथ, स्रोपा 10 के साथ गए। ऐसे आप लोग क्या कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। फिर बात करें, आप लोग मुझे अन अकेडमी प्लस पर भी फॉलो कर सकते हैं। अन अकेडमी प्लस पर फॉलो करने के लिए मेरा जो ऑफिशियल एड्रेस है वो क्या है? सरोहा अभिषेक 8। ये मेरा ऑफिशियल एड्रेस है गाइस। इससे आप लोग मुझे अन अकेडमी प्लस पर फॉलो करें। जो मेरी प्लस पर कोर्सेज है, जो मेरी स्पेशल क्लासेस होती है, उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। ठीक है गाइस। इसके साथ साथ आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के थ्रू, जो टेलीग्राम चैनल है हमारा जीएस टर्मिनल के नाम से है, अन अकेडमी जीएस टर्मिनल, जिसका लिंक मैंने आप लोगों को यहाँ दे दिया है। इस पर आपको नोट्स की पीडीएफ अवेलेबल होगी। जो चीजें हम करवा रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीजें, वो सारी चीजें मिलेंगी। क्लास की नोटिफिकेशंस मिलेंगी। और आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन होगी, वो सबसे पहले आप तक इस चैनल के थ्रू पहुंचने वाली गाइस। तो जल्दी से आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ेंगे गाइस। और आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आप लोग जल्दी से मेरे साथ जुड़ेंगे। और अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने क्लास को लाइक शेयर नहीं किया है गाइस, जल्दी से आप लोग क्या करेंगे, क्लास को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे गाइस। ये आपका पहला क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बाबा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है बाबा। बात क्या की जा रही है क्वेश्चन के अंदर? सबसे पहले तो देखना कि बात क्या की जा रही है क्वेश्चन में। ये कह रहा है, ड्यू टू विच क्लोजिंग ऑफ वॉल फर्स्ट साउंड ऑफ हार्ट इज जनरेटेड। किस वॉल के, किस नली के बंद होने पर, मैं लिख रहा हूं, एक बार मार्कर चेंज कर लेते हैं हम लोग। एक सेकंड गाइस, एक सेकंड।
नाउ इट्स फाइन। क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में क्या कहा गया, हिंदी में लिख रहा हूं मैं। इस नली के बंद होने पर, इस नली के बंद होने पर हृदय की पहली आवाज उत्पन्न होती है। हृदय की पहली आवाज उत्पन्न होती है। जल्दी से बताएंगे आप लोग मुझे कमेंट में, जल्दी से बताएंगे गाइस, जल्दी से मुझे इसका आंसर करेंगे और फिर मैं आप लोगों को इसको डिटेल में बताने वाला हूं। जल्दी से बताएंगे आप लोग मुझे। सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपको हार्ट की साउंड क्या होती है। हार्ट की साउंड क्या होती है सर? याद रखना, हार्ट की साउंड दो होती है साहब। वो कौन सी होती है कंप्लीट साउंड में? लब, डब, लब, डब, लब, ये इस तरीके से होती है। जो लब होती है वो क्या होती है? फर्स्ट साउंड होती है। जो लब होती है वो कैसी होती है? फर्स्ट साउंड होती है, पहली आवाज होती है। सेम एज इट इज बात करें डब की, डब क्या है गाइस? याद रखेंगे ये सेकंड साउंड होती है। अब कौन सी होती है? सेकंड साउंड। बात आती है कि जो लब है, फर्स्ट साउंड है, वो हार्ट के किस पार्ट में जनरेट होती है? कौन से पार्ट में जनरेट होती है? इसके कारण याद रखना, ये हार्ट के राइट साइड में आवाज आती है। कहाँ आती है? हार्ट के राइट साइड में। तो हम क्या लिखेंगे? राइट हार्ट। अरे बाबा ये क्या हो गया? अरे मान, ओ क्या प्रॉब्लम चल रही है आज? एक सेकंड गाइस, अनवांटेड चीजें हो रही हैं आज। क्या प्रॉब्लम आ गई है? अरे बाबा दिख भी नहीं रहे और फिर भी चल रहा है। तो यार कमाल है ये, कमाल, जादू हो गया है। हाँ, जादू हो गया बाबा। एक सेकंड का टाइम है आप लोग। बस एक, ठीक। मैंने कहा कि जो हार्ट की फर्स्ट साउंड है वो कहाँ होगी? राइट साइड में। किसके राइट साइड में? हार्ट के राइट साइड में जनरेट होगी। सेम एज इट इज मैं आप लोगों को यहाँ पर बात करूं कि हार्ट की जो सेकंड साउंड है वो कहाँ पर जनरेट होगी? वो हार्ट के लेफ्ट साइड में जनरेट। अब बात आती है कि जो हार्ट के राइट साउंड, राइट साइड में यह साउंड जनरेट हो रही है, वो किस कारण हो रही है? उसका रीजन क्या है गाइस? तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, यहाँ पर ट्राइकप्सिड वॉल्व क्लोज होने के क्लोज होने के कारण, ट्राइकप्सिड वॉल्व के क्लोज होने के कारण, इसके क्लोज होने के कारण गाइस ध्यान देंगे, ट्राइकप्सिड के क्लोज होने के कारण, ट्राइकप्सिड वॉल्व के क्लोज होने के कारण। ट्राइकप्सिड को क्या बोलते हैं? त्रिप नली बोलते हैं। सब ध्यान रखेंगे, त्रिप नली। आया समझ में? पहली जो आवाज उत्पन्न हुई है वो किसके कारण उत्पन्न हुई है? ये ट्राइकप्सिड वॉल्व। फर्स्ट साउंड कौन सी है? फर्स्ट साउंड लब। सेम बात करें सेकंड साउंड की, सेकंड साउंड लेफ्ट पार्ट में जनरेट होगी। किसके बंद होने पर? बाइकप्सिड के बंद होने पर। किसके बंद होने पर साहब? बाइकप्सिड वॉल्व के क्लोज होने पर। किसके क्लोज होने पर? बाइकप्सिड वॉल्व के क्लोज होने पर। बाइकप्सिड को हम लोग क्या बोलते हैं? मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं। सब ध्यान रखेंगे, क्या बोलते हैं इसको हम? मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं इसके क्लोज होने पर। तो क्वेश्चन में किसकी बात की गई है? फर्स्ट साउंड की बात की गई है गाइस। क्वेश्चन को फिर दोबारा से देखें और इसका एग्जैक्ट आंसर बताएंगे आप लोग, क्योंकि मैंने पूरा कंसेप्ट बता दिया है यहाँ पर।
इसमें कोई भी दिक्कत समस्या नहीं होने वाली आप लोगों को। क्वेश्चन में बात की गई है फर्स्ट साउंड की, बात की गई है किसकी, फर्स्ट साउंड की। फर्स्ट साउंड कौन सी है? लब है। लब क्या आप लोगों की फर्स्ट साउंड कहाँ जनरेट होती है? हार्ट के राइट साइड में। अरे बाबा किसके कारण जनरेट होती है? ट्राइकप्सिड वॉल के बंद होने के कारण। तो आपका ऑप्शन कौन सा होने वाला है? आपका राइट ऑप्शन सी होने वाला है। कौन सा होगा गाइस? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। यहाँ तक कोई समस्या परेशानी है तो जल्दी से बताएं मुझे। किसी को कोई समस्या है यहाँ तक? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यहाँ तक बिल्कुल कोई भी समस्या नहीं होगी। बिल्कुल भी समस्या नहीं होने वाली है, बिल्कुल भी नहीं होगी गाइस। बहुत अच्छे, लाजवाब। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, जल्दी से आते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? विच चैम्बर ऑफ हार्ट, क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे, विच चैम्बर ऑफ हार्ट रिसीव इम्प्योर ब्लड थ्रू वेना का, हृदय का कौन सा कक्ष, हिंदी में लिख रहा हूं मैं, डोंट वरी, हृदय का कौन सा कक्ष अशुद्ध रुधिर को ग्रहण करता है? अशुद्ध शुद्ध रुधिर को, जल्दी से बताएंगे कौन सा कक्ष। के लिए सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? हार्ट के चैम्बर्स कितने होते हैं? हार्ट के चैम्बर्स कितने होते हैं गाइस? याद रखिए 4 चैम्बर। एक रफली डायग्राम दे रहा हूं मैं आप लोगों को, इस डायग्राम के थ्रू मैं आप लोगों को बताऊंगा और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा इसके अंदर, ध्यान से। ये रफली डायग्राम है, ओरिजिनल मत मानना रे बाबा, इसको बस समझाने के लिए मैं ये आपको बना के दिखा रहा हूँ। ये हार्ट के वो 4 चैम्बर्स होते हैं। हार्ट का एक पोर्शन होता है राइट साइड और दूसरा पोर्शन होता है लेफ्ट साइड। हार्ट का जो अपर पार्ट है वो कौन सा होता है? ऑरिकल। ये कौन सी साइड होगी? राइट ऑरिकल। ये इसके नीचे वाला पार्ट जो होगा वो कौन सा होगा? वेंट्रिकल। सेम एज इट इज लेफ्ट के ऊपर भी क्या होगा? ऑरिकल होगा और लेफ्ट के नीचे क्या होगा? वेंट्रिकल। तो हम क्या बोलेंगे? राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल, हम लोग ऐसे बोलते चले जाएंगे। अब जो मैं बता रहा हूं ध्यान से सुनेंगे। आपसे बात की जाए किसकी? प्योर ब्लड की, सॉरी इम्प्योर ब्लड की बात करेंगे। प्योर ब्लड, तो इम्प्योर ब्लड हमेशा किस तरफ होता है? राइट साइड में होता है। इसमें होता है राइट साइड में। और फिर बात की जाए किसकी? रिसीव करने की बाबा, रिसीव करने की बात, तो याद रखना रिसीव हमेशा अपर पार्ट में होगा। रिसीव हमेशा किस में होगा? अपर पार्ट में। और बात की जाए स्टोर करने की, किसकी बात की जाए? स्टोर करने की, इस ब्लड को, इम्प्योर ब्लड को ही, तो स्टोर कहाँ होगा? नीचे वाले पार्ट में। सेम एज इट इज मैं आप लोगों से बात करूं यहाँ पर, बात की जाए प्योर ब्लड की, तो प्योर ब्लड हमेशा हार्ट के कौन से पार्ट में होगा बाबा? याद रखना लेफ्ट पार्ट में होगा। इसमें होगा लेफ्ट पार्ट में होगा बाबा। और लेफ्ट पार्ट में दो चीजें रहेंगी, एक आपका रिसीव वाला पोर्शन रहेगा और एक स्टोर में। तो याद रखना प्योर ब्लड रिसीव कहाँ होगा? ऑरिकल में होगा। और वो स्टोर कहाँ होगा जाकर? याद रखना वेंट्रिकल। अब क्वेश्चन में आपको देखना होगा, डिसाइड करना होगा कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन में आपको देखना होगा कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है गाइस। क्वेश्चन में आपको देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछना चाह रहा है, जल्दी से बताएंगे मुझे। क्वेश्चन आपको क्या देखना चाह रहा है, जल्दी से बताएंगे मुझे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों को, जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन को ध्यान से देखें। क्वेश्चन कह रहा है आपसे, एक बार मैं मार्कर सेलेक्ट कर लेता हूं, फिर इजी हो जाएगा हाईलाइट करने में। हाँ, यहाँ देखेंगे क्वेश्चन कह रहा है रिसीव की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है बाबा? रिसीव की। तो यहाँ पर आ जाओ, रिसीव यहाँ भी हो रहा है और यहाँ भी हो रहा है। और इससे आगे देखिए किसकी बात की जा रही है? इम्प्योर ब्लड की बात की जा रही है बाबा, इम्प्योर ब्लड। ये तो आंसर यहाँ से देखो, इम्प्योर ब्लड कहाँ? राइट। रिसीव कहाँ हो रहा है? ऑरिकल में। तो आंसर क्या हो जाएगा? राइट ऑरिकल हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? राइट ऑरिकल। दैट इज गोज टू ऑप्शन ए। इससे आसान तरीका हो सकता है क्या? क्या इससे आसान तरीका हो सकता है? मुझे जल्दी से बताएंगे, इससे आसान तरीका हो सकता है क्या? जल्दी से बताएंगे। ये समझ में आया या नहीं आया? जल्दी से बताएंगे आप लोग मुझे।
कमेंट्स करेंगे। मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी। मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत समस्या होगी। बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हो रहा है मुझे। ठीक है गाइस, तो ये सेकंड क्वेश्चन हमारा होता है यहाँ पर। अब मूव ऑन करते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। किस पर चलते हैं हम? थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं गाइस। बहुत अच्छे, खास बात। थर्ड क्वेश्चन में बात क्या की जा रही है, यहाँ देखेंगे ध्यान से। एन इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजरिंग द नंबर ऑफ हार्ट बीट ऑफ ह्यूमन बॉडी। उस यंत्र का नाम बताओ जो मानव शरीर की हृदय की धड़कनों को क्या करता है, मापता है। हिंदी में मैं लिख देता हूं, बिल्कुल भी परेशान ना हो आप लोग। आज पता नहीं क्या है, मार्कर थोड़ी सी दिक्कत कर रहा है यार। इस यंत्र की सहायता से, यंत्र की सहायता से यंत्र की सहायता से हृदय की धड़कनों को मापा, हृदय की धड़कन। जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे आप लोग। किस यंत्र की सहायता से हृदय की धड़कनों को मापा जाता है? जल्दी से बताएंगे गाइस, जल्दी से बताएंगे आप लोग, जल्दी से बताएंगे। हरी अप। किस यंत्र की सहायता से हृदय की धड़कनों को मापा जाता है? जल्दी से बताएंगे, रुकना नहीं आप लोग। याद रखना, आपने देखा होगा जो डॉक्टर होता है, डॉक्टर के गले में क्या होता है? डॉक्टर के गले में बाबा क्या होता है रे? गले में क्या होता है? एक स्नेक सी होती है ना, एक सांप सा लटकता रहता है, ये मापा जाता है और उसका नाम क्या होता है? स्टीथोस्कोप। क्या होता है गाइस? स्पेलिंग देखेंगे, स्टीथोस्कोप। क्या देखेंगे आप लोग? स्पेलिंग देखेंगे यहाँ पर, उसकी क्या होगी? स्टीथोस्कोप। क्या होगी गाइस उसकी स्पेलिंग? स्टीथोस्कोप होगी। स्टीथोस्कोप की स्पेलिंग STHETOSCOPE, स्टीथोस्कोप। ये वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप लोग क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं हार्ट बीट को। क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं हार्ट बीट को। तो आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ये पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? इसका वर्किंग प्रिंसिपल। तो सब ऑप्शन तो यहाँ मिल चुका है, डी ऑप्शन, इससे मापते हैं। बट हम यहाँ भी बात कर लें, ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है। तो याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये वर्क करता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पर। किस पर काम करता है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पर वर्क काम करेगा। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, आवाज के प्रावर्तन पर कार्य करता है। किस पे कार्य करता है ये? आवाज के प्रावर्तन पर कार्य करता है गाइस। तो क्या कहा जाता है? इसको इको भी कहा जाता है, इसको इको भी कहा जाता है। आवाज का प्रावर्तन, आवाज का, सीधा सीधा यहां से भी क्वेश्चन बनता है कि हम किस प्रिंसिपल के थ्रू क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं हार्ट बीट को। तो आपका आंसर क्या होगा? हम आवाज के प्रावर्तन के द्वारा भी क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं हार्ट बीट को। आया समझ में? कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाली, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली। अब बात करते हैं कि जो हार्ट बीट होती है वो एक नॉर्मल पर्सन में कितनी होती है। इसी क्वेश्चन में ये भी बता देता हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी चीज मैं आप लोगों को यहाँ बता देता हूँ। हार्ट बीट किसी एक नॉर्मल पर्सन में कितनी हार्ट बीट होती है? किसी एक नॉर्मल पर्सन में कितनी हार्ट बीट होती है? ये मार्कर आज इतना दुखी क्यों कर रहा है रे बाबा? ऐसे नहीं करना चाहिए यार। हार्ट बीट इसकी बात करें एक नॉर्मल पर्सन की, नॉर्मल पर्सन मेल भी हो सकता है या फिर वो फीमेल। तो याद रखना इनके अंदर कितनी, ये 72 हार्ट बीट होती है। एक मिनट में कितनी होती है? 72 होती है। यदि बात की जाए ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा किसमें होंगी, मैक्सिमम किसमें होंगी, यहां पर लिख रहा हूं मैं, मैक्सिमम किसके अंदर होंगी? ह्यूमन बॉडी में। तो याद रखना जो मैक्सिमम होंगी वो इन्फेंट बेबी के अंदर होगी।
इसमें होती है इन्फेंट बेबी में, जो नवजात शिशु होता है इन्फेंट बेबी, कितनी होती है उसके अंदर, याद रखेंगे आप लोग, 100 से लेकर 110 हार्ट बीट होती है, 100 से लेकर 110 हार्ट बीट पर मिनट होती है, ऐसा समझ। फिर बात की जाए मिनिमम, सबसे मिनिमम किस में होती है, ये भी मैं बता देता हूं आपको, सीनियर सिटीजन में होती है। इसमें सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन में कौन कौन आता है, दादा दादी नाना नानी ये सब लोग आते हैं, और उनकी कितनी होती है, 55 से लेकर 60 हार्ट बीट होती है, कितने में बाबा, पर मिनट। आया समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत, मुझे नहीं लगता आप लोगों को यहाँ तक कोई भी दिक्कत आने वाली होगी, बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ये मैं पूरी पूरी उम्मीद कर रहा हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ फॉलोइंग इज मेन फंक्शन ऑफ एसए नोड, एसए नोड का मेन फंक्शन क्या होगा गाइस, एसए नोड का जल्दी से बताएंगे आप लोग, मैं हिंदी में क्वेश्चन को लिख रहा हूं आप लोगों के लिए। एसए नोड का मुख्य कार्य क्या होता है, एसए नोड का मुख्य कार्य क्या हो, तो सबसे पहले देखेंगे कि जो एसए नोड है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, चीजों को डिफाइन करना सीखेंगे यार, फुल फॉर्म देखेंगे इसकी। तो इसको याद रखना, इसको क्या कहा जाता है, साइनो ऑरिकल नोड, क्या कहा जाता है इसको, साइनो ऑरिकल नोड कहा जाता है, साइनो ऑरिकल। एसए नोड की फुल फॉर्म क्या है गाइस, साइनो ऑरिकल नोड होती है। अब बात आती है कहाँ पाया जाता है, अरे बाबा ये हार्ट में पाया जाता है, अरे बाबा हार्ट में कहाँ पाया जाता है, हार्ट के चैम्बर में, कौन से चैम्बर में, राइट ऑरिकल में पाया जाता है, राइट ऑरिकल चैम्बर में। तो हार्ट के राइट ऑरिकल चैम्बर में ये करता क्या है, ये जब हार्ट में पाया जाता है और हार्ट के राइट ऑरिकल में होता है तो करता क्या है, इसका मेन फंक्शन होता है टू जनरेट द हार्ट बीट, टू जनरेट हार्ट बीट, टू जनरेट हार्ट, हृदय की धड़कनों को क्या करता है, उत्पन्न करता है, टू जनरेट हार्ट बीट। ये क्या करता है, हृदय की धड़कनों को उत्पन्न करता है, कौन करता है, आपका एसए नोड, साइनो ऑरिकल नोड करता है सर, कौन करता है, साइनो ऑरिकल नोड। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, टू जनरेट द हार्ट। इससे रिलेटेड एक पॉइंट और बता रहा हूं आपको, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो पॉइंट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, वो ध्यान से सुनेंगे आप लोग। ये क्या है, यहाँ पर बता रहा हूँ, साइड में देखेंगे, एसए नोड यदि खराब हो जाती है, एसए नोड क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है, डैमेज क्या हो जाएगी बाबा, डैमेज हो जाएगी। तो इसको क्या करना पड़ेगा, कंप्लीटली रिमूव करना पड़ेगा, इसको कंप्लीटली रिमूव करना पड़ेगा, हटा देना पड़ेगा। जब इसको हटा देना पड़ेगा तो हमारी धड़कनें तो चलनी चाहिए ना किसी न किसी चीज की वजह से, तो इसकी जगह हम एक और चीज का यूज करते हैं, और उसका नाम क्या होता है गाइस, याद रखेंगे, आर्टिफिशियल पेसमेकर होता है, उसका नाम क्या होगा, आर्टिफिशियल पेसमेकर होता है, उसका नाम क्या होगा, आर्टिफिशियल पेसमेकर होता है। ये जो आर्टिफिशियल पेसमेकर होता है गाइस, ध्यान से सुनेंगे, बड़े ध्यान से सुनेंगे, लॉजिकल बात है। आपसे पूछा जाता है ये किस चीज का बना हुआ होता है, तो याद रखना ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का बना होता है, किसका, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का बना होता है सर, किसका बना हुआ है ये, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का बना हुआ, तो हम क्या बताएंगे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। अब बात आती है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, तो बहुत सारे हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स तो क्या है, बहुत सारे हैं। तो किस रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का बना होता है, जिसके पास एबिलिटी है, जिसके पास योग्यता होती है, अरे बाबा कैसी योग्यता, सेल्फ चार्जिंग की, रे बाबा कैसी, सेल्फ चार्जिंग की, जो खुद पे खुद क्या होता रहे, चार्ज होता रहे, मतलब कि ऐसा एलिमेंट जिसके पास क्या हो, सेल्फ चार्जिंग की प्रॉपर्टी हो, तो वो कौन है आपका, प्लूटोनियम है, कौन है बाबा, प्लूटोनियम है साहब, कौन है, प्लूटोनियम है साहब, कौन है, प्लूटोनियम। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट किसका बना हुआ है, प्लूटोनियम का, कौन बना हुआ है, आर्टिफिशियल पेसमेकर, कब यूज किया जाता है, जब एसए नोड डैमेज हो जाती है और इसको कंप्लीटली रिमूव कर देते हैं। एसए नोड कहां होती है, हार्ट के अंदर, कौन से जगह होती है, हार्ट में, राइट ऑरिकल में होती है, और फंक्शन क्या है इसका बाबा, ये हार्ट बीट को जनरेट करती है, ये क्या करती है, हार्ट बीट को जनरेट करती है। आया समझ में, तो आंसर क्या हो गया इसके अंदर, आपका सी ऑप्शन हो गया गाइस, कौन सा ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन।
यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी होगी। ठीक है गाइस, अब आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, ड्यू टू विच क्लोजिंग ऑफ वॉल सेकंड साउंड ऑफ हार्ट इज जनरेटेड। ये मैंने पहले ही क्वेश्चन में बताया था गाइस, जल्दी से बताएंगे, मैं हिंदी में लिख रहा हूं, तब तक आप लोगों के ऑप्शंस आ जाने चाहिए। किस नली के बंद होने के कारण, किस नली के बंद होने के कारण, किस नली के बंद होने के कारण हृदय की दूसरी आवाज उत्पन्न होती है। हृदय की दूसरी आवाज उत्पन्न होती है। दूसरी आवाज, दूसरी आवाज उत्पन्न होती, दूसरी आवाज उत्पन्न, जल्दी से बताएंगे। हृदय की जो दूसरी आवाज है वो किस नली के बंद होने पर उत्पन्न होती है। रुकना नहीं चाहिए आप लोगों के कमेंट्स, रुकने नहीं चाहिए गाइस, आप लोगों के कमेंट्स नहीं आ रहे हैं। यहां देखेंगे आप, सबसे पहले मैंने बताया हार्ट की साउंड का पता होना चाहिए आप लोगों को। हार्ट की साउंड कौन सी होती है? हार्ट की साउंड दो ही होती है। वो कौन सी? पहली होती है लब और दूसरी होती है डब। ये जो लब है, ये लब क्या है? फर्स्ट साउंड। डब क्या है? सेकंड साउंड। मैंने बताया कि फर्स्ट साउंड कहाँ होती है? हार्ट के राइट साइड में, और जो सेकंड साउंड होती है वो हार्ट के लेफ्ट साइड में होती है। तो राइट साइड में जो हार्ट की फर्स्ट साउंड होती है वो किसके कारण जनरेट होती है? याद रखना, वो जनरेट होती है ट्राइकप्सिड के कारण। के कारण, ट्राइकप्सिड बॉल के कारण। ट्राइकप्सिड क्या है? द्रव नली। ट्राइकप्सिड क्या है? द्रव नली। द्रव नली की वजह से क्या होती है? उत्पन्न होती है आपके हार्ट की कौन सी? फर्स्ट साउंड। सेकंड साउंड लेफ्ट साइड में जनरेट होती है किसके बंद होने पर? ये बंद होती है बाइकप्सिड बॉल के कारण। बाइकप्सिड, आप कहोगे कि सर बाइकप्सिड बॉल तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो याद रखना, बाइकप्सिड बॉल को एक और नाम से जाना जाता है। बाइकप्सिड बॉल को एक और नाम से जाना जाता है, और बाइकप्सिड बॉल का वो दूसरा नाम क्या होता है गाइस? क्या होता है? आप लोग आंसर तक तो पहुंच गए होंगे। आंसर तक तो आप लोग पहुंच गए होंगे, बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं होगी आंसर तक पहुंचने में गाइस। जल्दी से बताएंगे आप लोग, क्या कोई समस्या है आंसर तक पहुंचने में? क्या कोई समस्या है? नहीं है ना? अरे बाबा, इतने आसानी से फ्लो चार्ट में चीजों को मैं तोड़ के बता रहा हूँ, अब भी दिक्कत हुई ना, तो फिर कैसे काम चलेगा रे बाबा? कैसे चलेगा काम? यहाँ देखो यार, क्वेश्चन में बात किसकी की गई? सेकंड साउंड की। तो सेकंड साउंड, सेकंड साउंड कौन सी है? तब होती है रे बाबा, कहाँ जनरेट होती है? हार्ट के लेफ्ट साइड में। इसके कारण जनरेट होती है रे बाबा, बाइकप्सिड के बंद होने की। बाइकप्सिड का दूसरा नाम क्या होता है? मिट्रल बॉल। तो ऑप्शन में मिट्रल बॉल। इतना आसान सा क्वेश्चन, इतना लॉजिकल क्वेश्चन यार, इतना जबरदस्त क्वेश्चन है, क्योंकि अक्सर आपने देखना, कभी भी देखना, एसएससी हमेशा एक क्वेश्चन डालती है हार्ट के चैप्टर से, और मैं वो सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूं जो एसएससी ऑलरेडी पूछ चुकी है। गाइस, अच्छे से क्वेश्चंस को कर लोगे, और क्वेश्चंस के साथ जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर रहा हूं, ये जबरदस्त है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला। इस चीज को आप लोग अपने माइंड में सेट करके चलेंगे। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, in which of following valve separate right ventricle and right auricle? अरे बाबा, किस नली के कारण? यह क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं हिंदी में। किस नली के कारण राइट मिले और राइट आलिन अलग अलग होते हैं? अलग अलग किसके कारण ये अलग अलग होते हैं? किसके कारण? जल्दी से बता सकते हैं क्या आप लोग? तो मैं बताता हूँ, चलो मैं आप लोगों को बताता हूँ। गाइस, यहाँ देखेंगे आप लोग, बड़ा आसान सा है, बड़ा सिंपल और लॉजिकल है, और देखेंगे डायग्राम को।
ये एक्चुअल में हार्ट नहीं है, बता रहा हूँ बस। ये क्या आपका राइट ओरिकल क्या है? इस तरफ बात करें, ये क्या है आपका लेफ्ट लेफ्ट कल आएगा यहाँ पर, क्या है लेफ्ट। अब देखो यार, जो ओरिकल है वो सेपरेट है किससे? वेंट्रिकल से सेपरेट है ना। दोनों अलग अलग है, ये दोनों अलग अलग है। ये भी अलग है, किससे अलग है? वेंट्रिकल से। अरे बाबा, किसके कारण अलग है ये? यहाँ देखो, किसके कारण अलग है ये जो बीच में ये दिखाई दे रही है, इसके कारण अलग है ना। सेम एज इट इज लेफ्ट ओरिकल भी, यहाँ देखेंगे, सेम एज इट इज लेफ्ट ओरिकल भी और लेफ्ट वेंट्रिकल भी क्या अलग अलग है? किसके कारण? इस बीच वाले के कारण। तो बाबा बड़ा सिंपल और लॉजिकल है। यहाँ देखना आप लोग कि जो ये वाला है इसका नाम क्या होता है? ट्राइकप्सिड। ये वाला है जो, इसका नाम क्या होता है? ट्राइकप्सिड। और लेफ्ट वाले के बीच में जो ये वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं बाइकप्सिड वॉल। क्या बोलते हैं? बाइकप्सिड। और बाइकप्सिड वॉल का मैं आप लोगों को दूसरा नाम भी बता चुका हूं, वो क्या होता है? मिट्रल। कौन सा होता है गाइस? मिट्रल वॉल। तो अब देखो यार, इन दोनों को सेपरेट कौन कर रहा है? ट्राइकप्सिड वॉल। क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे? राइट की बात की जा रही है, किसकी? वेंट्रिकल की बात की जा रही है और राइट ओरिकल की बात की जा रही है, मतलब कि इसकी और इसकी बात की गई। इन दोनों को अलग किसने किया? ट्राइकप्सिड ने। तो आंसर क्या हुआ? सी ऑप्शन हमारे। क्या हुआ आंसर आपका? सी ऑप्शन। आया यहां तक समझ में? कोई दिक्कत किसी को? मुझे नहीं लगता आपको यहां तक कोई भी समस्या होगी, बिल्कुल नहीं होगी समस्या। दूसरे मोड में बताऊं, यदि आपसे लेफ्ट के बारे में पूछ लेता कि लेफ्ट ओरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट कौन करता है, तो आपका आंसर क्या होना था? बाइकप्सिड वॉल्व या मिट्रल वॉल होता है गाइस। ये होना था आप लोगों को, होना था ना। कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है गाइस, बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छे यार, बिल्कुल बहुत अच्छे, मजा आ गया। तो आज हम इतना ही करते हैं आज की क्लास में हम लोग। मैं आपसे फिर मुलाकात करता हूं कल सुबह, करूंगा कल आपसे उड़ान बैच के अंदर। और मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग मेरे साथ स्टडी कर रहे हैं इंडिया के नंबर 1 चैनल पर, जिसका नाम है जीएस टर्मिनल। तो गाइस, इस चैनल को जिस स्टूडेंट ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सबसे पहले क्या करें, आप लोग इसको सब्सक्राइब करेंगे और साथ की साथ बेल आइकन को प्रेस करेंगे। गाइस क्या करेंगे? बेल आइकन को प्रेस करेंगे, क्योंकि जितने भी क्लासेस होंगी इस चैनल पर उनकी नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ये काम आप अभी करेंगे, एंडिंग नहीं छोड़ेंगे, अभी करेंगे जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया था गाइस। ठीक है। और दूसरा मैं बता दूं कि मेरा प्लस का कोर्स स्टार्ट हो चुका है। प्लस पर मैं आप लोगों को केमिस्ट्री करवा रहा हूं आप लोगों को। मैंने प्लस का अपना एड्रेस, अपना प्रोफाइल लिंक डाल दिया है, आगे स्लाइड्स में आप लोग देखेंगे। तो इसके लिए आप लोग जल्दी से आप अपना सब्सक्रिप्शन कराएं। और जो सब्सक्रिप्शन कराएंगे तो गाइस उसके लिए कोड याद रखेंगे। क्या कोड है? SROHA10। कोड क्या कोड है गाइस? ध्यान रखेंगे, SROHA10। कोड कौन सा है गाइस? याद रखें आप लोग, SROHA10 कोड है गाइस। कौन सा है? SROHA10। आया समझ में? SROHA10 है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। और इसी के साथ मैं अब आप लोगों से क्या ले रहा हूं? अलविदा ले रहा हूं गाइस। मैं फिर मुलाकात करूंगा अगले बैच में, जैसे मैंने बताया। तब तक के लिए मैं आप लोगों से अलविदा ले रहा हूं गाइस। इसी जोश के साथ, इसी एनर्जी के साथ फिर मुलाकात कर। और आप सभी को एक बार फिर, आपके सभी फैमिली मेंबर्स को, आपके सभी रिलेटिव्स को, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से, पूरी अनअकैडमी की तरफ से, आप लोगों को विश यू आ हैप्पी दिवाली, दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों के लिए। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल, विश यू